महाराज जी के निधन के उपरांत उनके शरीर को आश्रम के बरामदे में बर्फ की सिल्लियों पर रखा गया था। शाम को कार के ऊपर उनका शरीर रखकर वृंदावन की गलियों में घुमाया गया। हजारों लोगों ने बैंड बाजे और बत्तियों से सजे हुए उस जुलूस को देखा। रात में 9 बजे मंदिर के आंगन में बनी चिता पर महाराज जी का शरीर रख दिया गया। 12 दिसंबर 1973 को वृंदावन के एक स्थानीय समाचार पत्र में जो समाचार छपा था वह इस प्रकार था। प्रसिद्ध चमत्कारी नीम करोरी के संत का पार्थिव शरीर हनुमान मंदिर के सामने वाले उनके प्रवास के प्रांगण में वैदिक रीति से अग्नि को समर्पित किया गया। आगरा से नैनीताल जाते हुए वे एकाएक बीमार पड़ गए और कुछ देर बाद उनका हार्ट फेल हो गया। अग्निदाह से पहले उनकी शव यात्रा जुलूस के रूप में निकली। सजी हुई गाड़ी में उनके शरीर को रखा गया था। चिता कहाँ सजाई जाए इसका निश्चय पागल बाबा श्री लीलानंद ठाकुर ने किया। उन्होंने यह भी कहा कि वृंदावन से अच्छा कोई और स्थान हो ही नहीं सकता। कैची से सिद्धि माँ आई और उन्होंने कहा कि अग्नि संस्कार या तो कैची में हो या फिर हरिद्वार में। चिता सुबह 3 बजे तक जलती रही। तब तक काफी संख्या में उनके भक्त अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंच चुके थे। भक्त लोग बराबर आते ही जा रहे थे। आश्रम शोकमय था। अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सुबह 6 बजे वहां पहुंचे थे और काफी देर तक चिता भूमि के पास बैठे रहे। वे 1957 से महाराज जी के श्रद्धालु रहे हैं। उन्होंने आश्रम वासियों से महाराज जी के जीवन तथा क्रियाकलापों संबंधी विवरणों को एकत्र करने के लिए कहा। एक समिति भी गठित की गई। 22 सितंबर को भंडारे का आयोजन किया गया। राख को यमुना में नहीं छोड़ा गया। उसे उनके समाधि स्थल में गाड़ने तथा उसका कुछ अंश तीर्थ स्थानों में प्रवाहित करने का निश्चय किया गया। वृंदावन के निवासी महाराज जी के सदा विरुद्ध रहे। उन्हें वे चमत्कारी बाबा कहकर पुकारते थे। जब उनके अमेरिकी भक्तों को उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो बहुत सारे ट्रंक कॉल आए। बड़े बड़े अधिकारी भी वृंदावन में महाराज जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। रिचर्ड यानी कि बाबा रामदास तथा अन्य विदेशी भक्त जब तक अमेरिका यूरोप आदि से वहां पहुंचते, सैकड़ों भारतीय भक्त वहां पहुंच चुके थे। प्रेम और उदारता विस्मयकारी थी। पहाड़ी और मैदानी, पूरब और पश्चिम के लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह गया था। पारस्परिक ईर्ष्या तथा वैमनस्य के भाव भी तिरोहित हो चुके थे। सभी व्यक्ति अपनी क्षति की अनुभूति कर रहे थे और सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमें इस धरती पर ईश्वर के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीयों की ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के 11 दिनों के बाद आत्मा सब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। 11वें दिन भंडारे का आयोजन किया गया। पूरे आंगन में सामियाने लगाए गए। एक और ऊंचा चबूतरा बनाया गया। चबूतरे में एक हवन कुंड बनाया गया। जैसे ही हवन कुंड को अग्नि दिखाई गई, स्वच्छ नीले आकाश में पूरब की ओर से काली घटा उठ खड़ी हुई। हवा इतनी तेज चलने लगी थी कि शामियाने फड़फड़ाने लगे। उस समय रिचर्ड के मन में विचार उत्पन्न हुआ, महाराज जी, यदि यह आपका संकेत है तो यह यथेष्ट नहीं। रिचर्ड सोच रहे थे कि महाराज जी यदि आ ही रहे हैं तो इस रूप में आए कि उनके पूर्ण दर्शन हो जाए। बादल तेजी से आगे बढ़ रहे थे और हवा भी अधिक तेज होती जा रही थी। फिर उसने अंधड़ तूफान का रूप धारण कर लिया। तंबू तार तार होने लगे। लकड़ी की बल्लियां भी टूट टूट कर गिरने लगी और हवन कुंड की अग्नि की लपटें बहुत ऊंची उठने लगी। वातावरण ने ऐसा भयानक रूप ले लिया कि लोग कभी उठते, कभी गिरते
तो कभी एक दूसरे के गले लगते और कभी रोते थे। बहुत जल्दी उस घटना को महाराज जी का आशीर्वाद समझा जाने लगा। महाराज जी कहा करते थे कि शरीर को जला देना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा की फिर से शरीर धारण करने की लालसा क्षीण हो जाती है। रिचर्ड यानी कि बाबा रामदास का कथन है कि महाराज जी हमें एक तरफ से जड़ीभूत कर रहे थे। वे उसी दिन शाम को 6 बजे वृंदावन पहुंचे थे जब लोग महाराज जी की अर्थी लेकर वापस लौट रहे थे। महाराज जी का शरीर कार की छत पर रखा हुआ था। फिर उसे उतार कर चौतरे पर रखकर सबके दर्शनों के लिए रखा गया। सभी लोगों ने महाराज जी के चरणों को स्पर्श किया। रिचर्ड ने प्रणाम किया था। रिचर्ड का मत था कि उस समय ऐसा अनुभव हो रहा था कि कुछ लुप्त हो गया, परंतु वस्तुतः कुछ नहीं बदला था। उनका मुखमंडल वैसे ही चमक रहा था। रिचर्ड को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाराज जी ही जड़ीभूत कर रहे हैं। हम सभी दुखी थे तथा दुख से किसी को वास्तविकता का बोध नहीं हो रहा था, परंतु यह तथ्य शीघ्र ही हमारे सामने आया कि महाराज जी अब भी हमारे साथ है, भले ही उनका शरीर हमसे दूर चला गया है। एक बात जो विशेष उल्लेखनीय है वह यह कि उस समय तो यह भी विश्वास नहीं हो रहा था कि महाराज जी अब हम लोगों के बीच नहीं है। एक भक्त रात भर महाराज जी की चिता के पास ही बैठा रहा और जोर जोर से श्री राम की जय जय राम करता रहा। उसने कहा कि मैंने महाराज जी को चिता के ऊपर बैठे देखा था और उनके एक और भगवान राम, दूसरी ओर भगवान शिव विराजमान थे। वे सिर पर खीर उड़ेल रहे थे जिससे अच्छी तरह जल जाए। ऊपर से देवता उन पर फूल भी बरसा रहे थे। सभी प्रसन्न थे। राजस्थान का एक भक्त महाराज जी के दर्शनों के लिए कैची आया। जब उसे बतलाया गया कि महाराज जी छोला छोड़ चुके हैं तो उसे विश्वास न हुआ। उसने कहा, अभी 3 महीने पहले मेरी कन्या का विवाह हुआ था। उसमें महाराज जी स्वयं पधारे थे तथा उन्होंने ही विवाह का सारा प्रबंध भी किया था। महाराज जी द्वारा महासमाधि ले लेने के उपरांत एक महिला भक्त आश्रम में ठहरी हुई थी। वे सुबह 3 बजे उठी। वे जैसे ही महाराज जी की समाधि के पास पहुंची तो क्या देखती हैं कि वहां महाराज जी स्वयं खड़े हैं। उनका विशाल रूप था। वे आनंद विभोर हो उठी और दौड़ी दौड़ी कमरे की ओर कुमकुम लाने के लिए बढ़ी, जिससे महाराज जी को तिलक कर सकें। महाराज जी की महासमाधि के उपरांत इलाहाबाद की एक महिला भक्त के मन में उनके दर्शनों की कामना जागृत हुई। वे उन दिनों अपने पति के साथ हरिद्वार में थीं और सैयाग्रस्त थीं। वे एकाएक उठकर अपनी चारपाई पर बैठ गई और उलझुल बकने लगी कि महाराज जी आ गए हैं, वे वहाँ हैं। वह महिला अत्यधिक भयभीत सी थी। फिर कहने लगी कि महाराज जी मुझ पर हंसे और पूछने लगे, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? क्या तुम मेरे पैर छूना चाहती हो और पहले की तरह मेरे शरीर की मालिश करना चाहती हो? 1976 में एक भक्त आश्रम में आए। वे महाराज जी के कमरे में जाना चाहते थे, परंतु वहां के रक्षकों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वे इधर उधर चाबी ढूंढने लगे। इतने में उन्हें महाराज जी की वाणी सुनाई दी, यह सब क्या हो रहा है? ये तरीका नहीं है। चाबी यह है, ये द्वार खोलेंगे। महाराज जी द्वारा महासमाधि लेने के 1 वर्ष बाद की बात है। श्रीमती इंदिरा अपनी माता की पुण्यतिथि के लिए आश्रम आई हुई थी। वे सुबह से शाम तक वहां रुकी रहीं और उन्होंने महाराज जी के अनेक किस्से भी सुनाए। उन्होंने बताया कि जब मैं बीमार थी तो महाराज जी ने मुझे एक फूल दिया था और जब मैं अच्छी हुई तो फूल एकाएक अंतर्धान हो गया। उन्होंने यह भी बताया कि मेरे बच्चों का नामकरण महाराज जी ने कैसे कैसे किया। प्रातःकाल बातचीत के सिलसिले में उन्होंने ये प्रश्न किया था, महाराज जी का विशाल रूप देखने के बाद भी क्या कोई जीवित रह सकता है? सायंकाल वे अन्य माताओं के साथ
महाराज जी के कमरे में बैठी हुई थीं। सहसा वे महाराज जी के तख्त की ओर उन्मुख होकर उन्हें प्रणाम करने के उद्देश्य से दंडवत लेट गईं और उन्होंने तत्क्षण वहीं प्राण त्याग दिए। उनकी उंगलियां उस समय माला फेरने की सी मुद्रा में थीं। महाराज जी के निधन के उपरांत एक परिवार कार से कैची आश्रम से आगे निकल रहा था कि सहसा कार बिगड़ गई। रात को उन्होंने आश्रम में ठहरने के लिए अनुमति चाहिए। उस समय आश्रम में इस बात की चर्चा हो रही थी कि समाधि बनाने के लिए रुपया कहाँ से आए। सारी रात वह व्यक्ति इस बात के लिए छटपटाता रहा कि मुझे इस मंदिर के लिए कुछ करना चाहिए। दिन चढ़ने पर उसने भूमि के लिए आवश्यक धनराशि आश्रम को दे दी।